बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं CNN उर्दू में हमने आज फिर खसूसी दावत दी है। हाफिज इमरान साहब सीनियर साथी हैं और ख़ासकर इंटरनेशनल जो इस टाइम चल रहे हैं मौज़ूआत उन पर खासा अच्छा इनका तजिया है। तो हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। हाफ़िज़ साहब ये बताएं कि ट्रंप के ज़ेरे साया बनने वाले गजा अमन बोर्ड को में पाकिस्तान की शमूलियत को किस तरह देखते हैं, जबकि ट्रंप ने जो बातें बताई हैं वो आपके सामने है कि ट्रंप ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। सबसे पहले बात तो ये है कि गजा अमन बोर्ड ये ट्रंप साहब का एक फार्मूला था। उन्होंने ये लॉन्च किया, उन्होंने उनके एक ज़हनी इख्तरा थी ये, और उसके ऊपर उन्होंने फिर वही एक लकीर खींच दी कि जनाब जो इस अमन बोर्ड में आ जाएगा वो हमारे साथ है, जो अमन बोर्ड में नहीं जाएगा वो हमारा दुश्मन है। मैं आपको ये मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि यूरोपीय यूनियन की मैं मिसाल देता हूँ। यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम इस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे, और कई ममालिक ने इनकार किया बल्कि। और उनका कहना ये था कि चूंकि इसराइल जो है उन्होंने उस सतह पे जो उन्होंने मुआहदे किए थे पहले, इससे पहले आपको पता है कि ट्रंप ने सारे वो एक पीस के लिए जो एक नाम नेहाद अमन के लिए सारे ममालिक को इकट्ठा किया था, और इसराइल ने वहां पे तस्लीम किया था कि अपनी फौजें जो है वो वापस ले जाएगा। अब हुआ कुछ यूं कि फौजें तो वापस नहीं गई इसराइल की, वो तो आज भी उनकी बमबारी से 11 अफराद जो है वो शहीद हुए वहां पे फलस्तीन में, उनके हॉस्पिटल में जो है वो बमबारी जारी है। तो फिर किस चीज का ये अमन बोर्ड बनाया इन्होंने? यानी इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए ये जा रहे हैं वहां पे सारे। मतलब आप में कोई बेशर्मी इंतहा को पहुंच चुकी है कि आप एक नहते वहां पे फलस्तीन के जो लोगों पर जुल्म और सितम ढा रहा है वो बदमाश इसराइल, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको उसके दिफा के लिए आप तमाम ममालिक को इकट्ठा कर रहे हैं, और वहां पे ये नाम निहाद बोर्ड बना के वहां पे जो है वो एक अजीब सतह पे हमास को जो है ना वो गैर मुसल्लह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस सारे मामले को खत्म होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ने ये जो इंडिया दे दिया है वहां पे जाने का, तो मेरे ख्याल से बल, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट है। बल्कि हाफ़िज़ साहब एक मिनट मैं आपको ये बात काट रहा हूँ आपकी। बल्कि अभी खबर आ रही है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत भी कर दिए हैं। सोशल मीडिया पे ये खबर इस टाइम चल रही है। ये अनफॉर्चुनेटली है आतिफ साहब। मेरे ख्याल से इस मामले को पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए था। वहाँ कंसेंसस के साथ जो है वो इस चीज पे बहस की जाती, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता। कोई इतनी उजलत में जो फैसले, मेरा नहीं ख्याल कि कौमों के लिए कोई सूदमंद साबित होते हैं। मतलब इतने ममालिक अभी पड़े हुए हैं, उन्होंने नहीं अभी तक कोई अपनी, उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे, बताएंगे, देखेंगे। मतलब इस तरह तो नहीं होता कि आप भागे भागे गए और वहां पे डिवोर्स में जाके आपने वहां पे सिग्नेचर कर दी, और फिर एक अखबारात में भी आज खबर छपी हुई है कि जी हमने जाने का फैसला कर लिया वहां पे। तो मैं वही कहता हूं कि जब आपके पास मैंडेट ना हो अवाम का, तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें, आपको कौन पूछने वाला है? आपने ना इस मामले को लेके आए हैं पार्लियामेंट में, ना इस पे कोई बहस हुई है, कबीना की मंजूरी तक जो है ना वो लेना गवारा नहीं किया गया। तो सब फिर और क्या बदकिस्मती रह गई हमारे मुल्क यानी कि मैंडेट है नहीं है, सब कुछ करने के लिए। आप सब एक और चीज का जवाब दे दें आप कि एक ये जो बयानिया बनाया था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, अब कौन यहूदी एजेंट साबित हो रहा है? ये तो अपनी हरकतों से इमरान खान को बकायदा पॉपुलर भी इन्होंने किया। इमरान खान की अपनी क्वालिटी एक जगह पर छोड़ दें आप, लेकिन जो इन्होंने माकते की और आज जो ये मामला होने हो रहा है, जो होने जा रहा है, और जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी ये बयानिया था कि इमरान खान जूदी एजेंट है, सियासी बयानिया ही आप समझे थे। लेकिन आप इसको किस नजर से देख रहे हैं कि इनसे सारी जिंदगी ये दाग मिटा पाएंगे अब? पहली बात तो ये है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी अब से फजाइल बयान करना शुरू कर दिए हैं गजा अमन बोर्ड के। उसके बाद हजरत अल्लामा मुजद्दिद दीन जनाब मुजद्दिद सियासत कह लें उनको, दीन तो खैर दूर है उनसे बहुत ज्यादा, जैसे गरीब
गरीब से चीनी दूर है या गरीब से जो है वो बात ये है कि जो लोग कहते थे इमरान खान साहब को, आज वो खुद उन चीजों का शिकार हैं और अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और इनको यानी इतनी ढिठाई और बेशर्मी से ये लोग इसमें शामिल हो रहे हैं कि कोई आपने उनसे मशवरा नहीं लिया। आप उनको हमेशा कहते रहे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। अब आप जो हैं वो नेतन्याहू से जो मुलाकातें की थी आपने उस वक्त, ठीक है, उसके बाद फिर आपने तरदीद भी की, जबकि आलमी मीडिया में भी वो तस्वीरें आई, सारा कुछ हुआ, उसके बाद फिर ये जाके उनका साथ देने लगे हैं। तो ये बेसिकली वैसे तो जो बोर्ड बनाया गया वो खुद ही मुतनाज़ है। नहीं, आप उसको इसराइल को तो गैर मुसल्लह नहीं कर सके, वहां से फौजें तो नहीं निकलवा सके वहां उनकी, और आप वहां पे क्या अमन कायम करना चाह रहे हैं? किस और तरीके से अमन कायम करेंगे? आप सब एक छोटी सी चीज का मुख्तसर सा जवाब दे दें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये बताएं कि अब आप इसका अगला मंजरनामा क्या देख रहे हैं? रमजान का रन होगा या क्या होगा? आपकी नजर में आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी आतिफ साहब, इस वक्त दुनिया में ताकत और इक़्तिदार, ये इसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। ट्रंप साहब ताकत के जोम में वो सब कुछ कर रहे हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। वो हर उस मामले पर उन्होंने जो है वो एक कारनामा समझ लें और एक ऐसा शाहकार अंजाम दिया है कि जिस पर दूसरे ममालिक जो हैं वो अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका कर क्या रहा है। यानी अगर आप किसी मुल्क के, आपको किसी मुल्क का सदर पसंद नहीं है तो उसको उठा लिया, भी उसको उठा के ले आए मेरे पास, ठीक है, उसको गिरफ्तार करके आप अपने पास ले आए। अगर कोई मुल्क जो है वो बात नहीं मानता, रजीम चेंज कर दें जी। अगर कोई मुल्क मेरे बनाए हुए अमन बोर्ड में शामिल नहीं होगा, इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा, तो मेरा दुश्मन है। जहां पे देखा कि मादनियात हैं और सारा कुछ है, वहां पे जाके वो ग्रीनलैंड और ये वो जो मेरा है वो, तो ये तो एक वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आतिफ साहब, अब मुल्क, अब दुनिया में यही निज़ाम राइज होना है, यही निज़ाम चलना है। और मैं ये खदशा आपके सामने आज बता रहा हूँ कि मुझे खदशा है कि अब तीसरी जब आलमी जंग शुरू होगी ना, तो ये पॉइंट नोट कर लें मेरे कि ये उसकी बुनियाद बनेगा, जो गजा अमन बोर्ड और ये जो इनके ट्रंप साहब के जो इकदामात हैं, जो दूसरे ममालिक के खिलाफ के जो बात ना माने उसको जी ले आए, उसके खिलाफ पाबंदियां लगा दें, उसको अब तो वो खुल खिला के कोई इधर उधर की बात वो करते नहीं। वो कहेंगे अच्छा ये वो मेरे खिलाफ है, अच्छा ठीक है ले आओ जी उसको, वो मेरे खिलाफ है, चेंज कर दो जी। पाकिस्तान में क्या हो, यही कुछ हो रहा है, रजीम चेंज कर दो, बंदे पकड़ के ले आओ, गिरफ्तार करके ले आओ। ये किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को आपने कुछ समझा ही कुछ नहीं। आप जो आपका दिल कर रहा है शुक्र बेमहार आप कर किए जा रहे हैं, जिसका खमियाजा ये निकलेगा कि अब जब जंग शुरू होगी, और ये फिर जंग जो है वो एक खौफनाक किस्म का एक अलमिया होगा जिसमें बहुत ज्यादा हलाकतें होंगी। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।